कहानी वाली नानी और मैं लेकर आई हूँ मत्स्य अवतार की कहानी। पता है मत्स्य अवतार क्या है? ये कहानी है भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव और भगवान शिव हमारे तीन मुख्य भगवान हैं। इन्हीं के जरिए हमारा संसार चलता है। अब इसमें हमारे भगवान विष्णु सबके पालनहार हैं और वो समय समय पर तरह तरह के अवतार लेकर स्वर्ग लोक से पृथ्वी यानी धरती पर आते हैं और हमें किसी भी मुसीबत से बचाते हैं। पर नानी माँ, मत्स्य मतलब मछली ही क्यों? इसकी कहानी बहुत मजेदार है। पर तुमने वो मूर्ति तो देखी ही होगी जिसमें एक सुनहरी मछली पूरी पृथ्वी को अपने ऊपर उठाए हुए है। रोशनी से संसार का अंधियारा दूर होता है। मछली ही क्यों का जवाब जानने के लिए तुम्हें बहुत 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 पहले की कहानी जाननी होगी, जब समय शुरू ही हुआ था। ये सतयुग की बात है। तीनों देवताओं ने मिलकर नया नया संसार रचा ही था, लेकिन सारे लोग अधर्मी हो गए थे। और तुम्हें एक बात पता है? भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से पहला अवतार है मत्स्य अवतार। इसकी कहानी जानने के लिए सुनते रहिए। तो हम सुन रहे हैं भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार की कहानी। तो आंखें बंद करो और जो मैं कहूँ उसे वो तुम लोग क्या कहते हो? हाँ, इमेजिन करते रहो। सोचो एक संसार नया नया बना हुआ, जगह जगह पेड़ पौधे, समुद्र, लोग। लेकिन धीमे धीमे वो खराब होता गया। लड़ाइयाँ बढ़ती गईं, धर्म नहीं हो रहा था, सब आपस में झगड़ रहे हैं, भगवान का नाम नहीं ले रहे। फिर अब स्वर्ग लोग सोचो, सब शांत, सफेद बादल, लेकिन सभी देवता उदास। वो सब नीचे पृथ्वी की दशा देखकर उदास हैं। लेकिन फिर उन्हें दिखती है एक रोशनी की किरण। कौन? मनु, राजा मनु, जो बहुत धर्म कर्म से अपनी जनता के साथ रहता है। लेकिन जल्द ही उन पर ऐसी कड़ी परीक्षा की घड़ी आने वाली है कि तब तय होगा पूरी मानव जाति का भविष्य। तो भगवान विष्णु ने मनु को देखा और उन्होंने मनु की परीक्षा लेने का सोचा। परीक्षा कैसे? मनु जब सुबह सुबह नहा रहे थे तो भगवान विष्णु ने जादू से अपने आप को मछली के रूप में ढाला और उनके कमंडल में आ गए। अब तुम सोचो, जब मनु ने उसे देखा होगा तो क्या सोचा होगा? तुम भी सोचने लगे ना? तुम्हारी आंखों की चमक मैं देख सकती हूँ। ऐसी कहानियों का सुख ही यही है। तो आगे बढ़ते हैं। अब समय आ गया है कि भगवान विष्णु की लीला मत्स्य अवतार में सबके सामने आए। पर ऐसे में तुम एक सवाल पूछोगे कि नानी, मछली का रूप ही क्यों? अब देखो, ये सवाल तो समय की शुरुआत से है। बड़े बड़े ऋषि भी इसका उत्तर नहीं दे पाए। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। हो सकता है भगवान मनु की परीक्षा ले रहे हों कि ये असहाय जीव के साथ मनु कैसा बर्ताव करेंगे। उसके आधार पर ही सृष्टि के विकास का दायित्व उन्हें दिया जाए। तो मनु ने कमंडल में एक निरीह मछली को देखा। उसे देखकर उनका दिल करुणा से भर गया। उन्होंने उसे अपने कमंडल से फेंकने की जगह अपने पास रख लिया
और उसे लेकर चल पड़े घर की तरफ। अब शुरू होती है लीला। कैसी लीला नानी? प्रभु की लीला। घर पर पहुंचकर मनु ने देखा कि मछली का आकार बढ़ गया है और उसके लिए कमंडल में रहना कठिन हो गया है। उन्हें और दया आ गई कि ये निरीह मछली कैसे कमंडल से बाहर निकलने के लिए कष्ट में है।